पब्लिक स्कूल में, जहां शिक्षा के मंच से जनमानस की आवाज नामक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन 11 अक्टूबर 2025 को हुआ और इसमें शिक्षा, संस्कार और समाज सेवा तीनों का सुंदर संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती वंदना के साथ हुई। संस्कृत में प्रस्तुत की गई सरस्वती वंदना ने पूरे वातावरण को भक्ति और ज्ञान की ऊर्जा से भर दिया। बच्चों की मधुर आवाज और कोमल लय से पूरा विद्यालय प्रांगण श्रद्धा और उत्साह से गूंज उठा। इसके बाद मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे माननीय श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, जो दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि समाज निर्माण का सबसे बड़ा आधार है। उनके ये शब्द सुनकर विद्यालय के विद्यार्थी और शिक्षक दोनों गर्व से मुस्कुरा उठे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे विधायक श्री अजय महावर जी, एमसीडी पार्षद श्री अनिल गौड़ जी, प्रसिद्ध समाजसेवी श्री प्रदीप जैन और शिक्षाविद श्री मृदुल अवस्थी जी। सभी अतिथियों का स्वागत विद्यालय के चेयरमैन श्री प्रदीप अरोड़ा जी, प्रिंसिपल श्री रोहन अरोड़ा जी और एडमिनिस्ट्रेटर श्री शशांक जी ने पुष्पगुच्छ और पटका पहनाकर किया। मंच पर वातावरण बहुत ही सम्मानजनक और उत्साह से भरा था। हर तरफ बच्चों की मुस्कुराहट और माता पिता के चेहरे पर गर्व झलक रहा था। इस मौके पर प्रिंसिपल श्री रोहन अरोड़ा जी ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, AVN पब्लिक स्कूल केवल किताबों तक सीमित नहीं है, हम बच्चों में संस्कार, अनुशासन और सामाजिक चेतना भी जगाते हैं। हमारा उद्देश्य है ऐसे नागरिक तैयार करना जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें। उनके इस संदेश पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद मंच पर शुरू हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला। विद्यालय के छात्रों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। किसी ने नृत्य के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, किसी ने नाट्य मंचन के जरिए शिक्षा के महत्व को उजागर किया, तो वहीं कुछ विद्यार्थियों ने शानदार पंजाबी भांगड़ा प्रस्तुत कर पूरे सभागार में जोश और ऊर्जा भर दी। तालियों की गूंज से माहौल झूम उठा। छात्रों के भाषणों में आत्मविश्वास झलक रहा था। वे सिर्फ बोल नहीं रहे थे, बल्कि बदलते भारत की नई सोच को अभिव्यक्त कर रहे थे। माता पिता की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे, क्योंकि उनके बच्चों ने समाज के प्रति जागरूकता और एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर चेयरमैन श्री प्रदीप अरोड़ा जी और प्रिंसिपल श्री रोहन अरोड़ा जी ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि AVN पब्लिक स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि मानवता, संस्कार और समाज सेवा की भावना को भी आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। विद्यालय प्रबंधन ने घोषणा की कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनसे बच्चों को मंच मिले, अभिव्यक्ति का अवसर मिले और समाज को प्रेरणा मिले। अंत में बच्चों ने अपने विचार साझा किए। किसी ने कहा, शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है, तो किसी ने कहा, हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। इस तरह शिक्षा के मंच से जनमानस की आवाज कार्यक्रम सफलता और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। AVN पब्लिक स्कूल ने एक बार फिर साबित किया कि सच्ची शिक्षा वही है जो इंसान को बेहतर इंसान बनाए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डिजिटल दिल्ली टाइम्स जल्द मिलते हैं AVN स्कूल की अगली खबर पर। आज इस प्रकार का सरोकार तो स्कूल करता है, तो मुझे कम जानकारी थी। डिबेट कंपटीशन तो होते थे, और AVN पब्लिक स्कूल में इतना सुंदर कार्यक्रम की रचना के लिए मैं स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय प्रदीप जी भी दो हैं, एक प्रदीप जी यहाँ पर, एक प्रदीप जैन जी। आज के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई, विधानसभा में हमारे गार्जियन डिप्टी स्पीकर आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी, यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद छोटे भाई अनिल गौड़ जी, हम सबको आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय शिवदत्त जी, आदरणीय प्रकाश जी, धर्मवीर जी, विवेक जी, चौहान साहब, हमारे पुरुषोत्तम शास्त्री जी, संजय शर्मा जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, और उपस्थित सभी गण्यमान और प्यारे बच्चों, शिक्षक शिक्षिकाओं, कुछ पेरेंट्स भी आए होंगे।
मैं प्रधानमंत्री या मैं मुख्यमंत्री या मैं विधायक होता तो क्या करता। इन बच्चों ने अपने अपने शब्दों में अपने अपने तरीके से जो भी उनको समझ है उन्होंने बात रखी। आसान नहीं होता कि स्कूल के मंच पर भी ग्रुप में तो हालांकि बहुत अच्छा नृत्य हुआ और वो पहली बच्ची जो गणेश वंदना लेकर आई थी बहुत सुंदर उनका भी था, पंजाबी भांगड़ा भी अच्छा हुआ। लेकिन विषयों पर बोलना ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। जब हम छोटे थे तो मोहन सिंह बिष्ट जी का तो पता नहीं, मेरा तो 10वीं क्लास तक भी हमारे तो पैर ऐसे ऐसे कपाते थे स्कूल के मंच पर। एक बार शिक्षा मंत्री आ गए थे तो ऐसे किसी विषय पे बोलना, पर हम डिबेट करते थे, इंटर स्कूल डिबेट में हम जरूर पार्टिसिपेट करते थे। किसी भी शासन का अच्छा चलना अगर दुनिया में इस वक्त सर्वोत्तम उदाहरण है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का है। और ये बात हवा में नहीं बोली जाती। स्पीड और स्किल के साथ देश का विजनरी डेवलपमेंट करना। एक तरफ लाल किले के प्राचीर से पहली उद्घोषणा में सबसे छोटी बात का ध्यान रखना, वो उनकी संवेदनशीलता बताती है कि मेरी मां बहनें करोड़ों की करोड़ संख्या में गांव में शौचालय नहीं जा पाती, शौचालय नहीं है घरों में, तो करोड़ों शौचालय बनाने का काम करने की घोषणा कहां से की? लाल किले के प्राचीर से। अभी एक बिटिया बोल रही साला से राजनीति के इस उच्च शिखर तक पहुंचे, यदि हम उस बात को याद करें तो आते ही पार्लियामेंट की धरती को चूम करके नमस्कार करने की जिसने प्रेरणा डाली, ऐसा मेरा देश का प्रधानमंत्री। हम प्रधानमंत्री जरूर बोलते, उनका एक ही शब्द था, मैं प्रधान सेवक हूं। प्रधान सेवक होने के बाद लोगों के बारे में बहुत सी बातों को हमारे भाई अजय जी ने कहा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूं, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व के अंदर एक अलग छाप। राजनीति के अंदर मेरे जैसे भी लोग, बहुत से लोग आते हैं, परिस्थितियां कैसी बनती हैं वो समय के अनुरूप हमको चलना पड़ता है। यदि समय के अनुरूप नहीं चलेंगे तो मेरे को लगता है सफलता के कदमों को कभी नहीं। उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आए और वो नाम है वैभवी, जो जिन्होंने बहुत ही सुंदर और निर्भीक विचार रखे आपके बीच। तालियां बजती रहें और इनके पेरेंट्स से लगे। उसमें हमारे स्टेट मिनिस्टर आए थे श्री हर्ष मल्होत्रा। उसका टाइटल था वन नेशन वन इलेक्शन और बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ। तो जब मैंने हर्ष मल्होत्रा जी को फोन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई 6 ग्रेड के बच्चे वन इलेक्शन और क्या बोले थे। आए थे वो आधे घंटे के लिए, गए वो 1.5 घंटे का, उनको इतना अच्छा प्रोग्राम लगा। उसी पर मुद्दे पर मैंने फिर विचार किया किसी एक विषय पर जरूर कहा जाए कि जो हमारा क्षेत्र है उसमें कुछ समस्या ऐसी है। तो मैंने एक मीटिंग लिया था तो मैंने अपने टीचर से कहा कि आप ये बताओ कि आप यदि प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। एक ग्रुप बनाया कि आप यदि मुख्यमंत्री होते तो क्या करते, और एक ग्रुप बनाया कि आप यदि विधायक होते तो क्या करते। अपने उन्होंने एक एक बात के लाइन के विचार रखे। इसी तरह से 3 ग्रुप है हमारे। एक 8th क्लास का जिसमें बच्चे बोलेंगे कि हम प्रधानमंत्री होते, मुख्यमंत्री होते, विधायक होते। होता क्या है कि बहुत अच्छे लोग हैं। मैं और प्रदीप जैन जी श्री मोहन बिष्ट जी के पास गए, अजय महाराज जी के पास गए। इतना अच्छा व्यक्तित्व, डाउन टू अर्थ आदमी है। तो हम क्लैपिंग करके स्वागत करेंगे कि
फिर भी विचार है कि कोई ज्वलंत जो है कोई प्रश्न होना चाहिए। हम सब लोग काम करते हैं, रामलीला में भी काम करते हैं, बाकी जगह भी काम करते हैं। हमें सब लोग इतना धीरे रहते हैं कि जो मूल समस्या है यहाँ की, क्योंकि 1962 में 1 रुपये गज था यहाँ इस एरिए में, और यहाँ पर हीरा प्रधान, राम प्रधान, राम पहलवान जी सब थे। तो हमारे पिताजी से कहते थे, मास्टर जी जगह घेर दो, पैसे बाद में दे देना। लेकिन वो पिताजी कहते थे, भाई मेरी 5 लड़कियां, भाई मुझे क्या करना है, मुझे विद्यालय के लिए कुछ ही चला रहे थी। तो उनका उद्देश्य था कि बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा का निर्माण करें। इस एरिया में ये विद्यालय इसीलिए प्रसिद्ध है कि संस्कार युक्त विद्यालय, और यहाँ हम जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा शायद बहुत कम जगह मिलती है। और इसी कारण है कि यहाँ पर के बच्चे 8वीं क्लास में बहुत डिवोशन है। तो आज के जो ये 3 सवाल है उसमें यही है कि हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका जरूर निराकरण चाहिए और उनके बारे में बहुत विचार होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सब जगह जाते हैं, आते हैं, करते हैं, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं उन पर कभी विचार नहीं होगा, उनसे लड़ा नहीं जाता। उनके लिए उन मुद्दों के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। अभी मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, बहुत लंबा छोड़ा, और रेखा गुप्ता जी को भी मैंने कहा कि आप धरातल पर आइए, धरातल पर देखिए, बिना इंफॉर्मेशन के आप गोंडा चौक से ब्रह्मपुरी की रोड पर आइए, भोजपुर चौक पर आइए, बिना सूचना के। जब सूचना आती है तो बहुत सफाई हो जाती है, सड़कें चमक जाती है, बहुत बढ़िया होता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये चीजें बड़े विचारणीय हैं, हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। पूरा करने की हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से भी उनका भी यही है कि आज धरातल पर अनेक ऐसे कार्य की समस्या है, हेल्थ की प्रॉब्लम है। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि गोंडा चौक से लेकर भोजपुर तक कुछ पाएगा। भोजपुर चौक पर ट्रैफिक का कोई अरेंजमेंट नहीं है, एंक्रोचमेंट इतनी है, कोई सुन के राजी नहीं है पूरी। तो आखिर किस समस्या का समाधान हो रहा है? लास्टली 803 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने दिए मुख्यमंत्री को सड़कें बनाने के लिए। यदि वो मुख्यमंत्री ब्रह्मपुरी रोड पे आकर देख लेना एक बार, तो पूरी दिल्ली का पता जाएगा कि दिल्ली का हाल क्या है यहाँ पर। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्रधानमंत्री निष्पक्ष भाव से देश की सेवा कर रहे हैं, नीचे के लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वो इसको देखें और पूरा समर्पण के साथ काम करें, तभी ही भला होगा, अन्यथा नहीं। थैंक यू वेरी मच। रोहन अरोड़ा। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो जन मानस की आवाज हमारे स्कूल में प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें बच्चे अपनी व्यूज को प्रेजेंट करेंगे कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता या मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं क्या वो चीजें और क्या वो स्टेप्स करता कि जिससे कि हमारे लोगों का उद्धार होता उससे। तो ये कंसेप्ट लेके हमारा स्कूल लोगों के बीच में जा रहा है और इसी प्रस्तुति में हम ऐसी चीज प्रेजेंट कर रहे हैं कि आजकल का युवा, जो आजकल का युवा है वो क्या चाहता है और किन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, वो अपने व्यूज प्रेजेंट करने जाता है, और ये प्रोग्राम इसके बारे में है।